अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट नेस्टेड लूप की। इसके अंदर भी कुछ कांस्टेंट काम परफॉर्म हो रहा है, तो अंदर k के बराबर काम परफॉर्म हो रहा है। बाहर वाला लूप कितनी बार रन कर रहा है? बाहर वाले लूप में i की वैल्यू 0 से लेकर n तक जा रही है या n-1 तक जा रही है, तो ये कितनी बार? n टाइम्स रन कर रहा है। अंदर वाले लूप की वैल्यू किस तरीके से जा रही है? अंदर वाले लूप की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर i-1 तक जाएगी, क्योंकि यहाँ लेस देन i है तो i-1, लेस देन n है तो n-1। तो क्या मैं कह सकती हूँ i इज इक्वल टू 0 के लिए कितने ऑपरेशन या कितना काम होगा? मेरा j जो है वो जाएगा 0 से लेकर -1 तक। तो ये तो कंडीशन गलत हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा? मेरा लूप कितनी बार रन करेगा? 0 टाइम्स रन करेगा। क्या मैं कह सकती हूँ i इज इक्वल टू 1 के लिए मेरे j की वैल्यू 0 से लेकर 0 तक जाएगी, तो मेरा लूप एक बार काम करेगा और हर बार मैं क्या काम करूंगी? लूप में k काम करूंगी। तो इस एक सिंगल टर्न के अंदर, इस एक सिंगल आइटरेशन के अंदर कितना काम हुआ? इस आइटरेशन के अंदर मेरा जो आउटर लूप है वो i इज इक्वल टू 1 है तो एक ही बार चला। इनर लूप कितनी बार चला? इनर लूप 0 से लेकर 0 यानी एक बार चला, और इनटू k, तो मैंने कितना काम किया? k काम किया मैंने इस सिंगल आइटरेशन के अंदर। अब मैं नेक्स्ट आइटरेशन देख लेती हूँ। i इज इक्वल टू 2 के लिए मेरा लूप 0 से लेकर 1 तक जाएगा, यानी 2 बार रन करेगा, हर बार k टाइम करूंगी, तो टोटल काम कितना होगा? टोटल काम होगा मेरा 2k के बराबर। i इज इक्वल टू 3 के लिए मेरा लूप j इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक जाएगा, तो मेरा लूप 3 बार काम करेगा। कितना काम करेगा? k काम। टोटल काम कितना? 3 इंटू k, दैट इज 3k। i इज इक्वल टू 4 के लिए मेरा लूप j इज इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक जाएगा, 4 बार रन करेगा, हर बार काम k करूंगी, 4 बार k काम हुआ तो कितना काम? 4k। i इज इक्वल टू 5 के लिए मेरा लूप j इज इक्वल टू 0 से लेकर 4 तक जाएगा, यानी 5 बार रन करेगा इनर लूप, हर बार k काम होगा, तो टोटल कितना काम हुआ? दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस विच इज 5k। तो क्या मैं कह सकती हूँ जैसे ही मैं i इज इक्वल टू n-1 के लिए आऊंगी तो मेरा लूप कितनी बार रन करेगा? 0 से लेकर n-1 तक, हर बार कितना काम हुआ? n-1 के बराबर। यहाँ पे आ गया k, दिस इज n-1k। इस तरीके से मेरी जो लूप की वर्किंग है वो चलती रहेगी। तो यहाँ से क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो टोटल काम होगा वो सारा इन सारे कामों को ऐड कर करके आ जाएगा। तो मैं k को ऐड कर दूंगी 2k के साथ, 3k के साथ, 4k के साथ, और इसको ऐड करते करते मैं n-1k तक ले आई। k को बाहर निकाल लूँ तो दिस इज AP 1 + 2 + 3 + 4 टिल n-1। AP का सम क्या होता है? n इंटू n-1/2 इसका सम हो जाएगा, क्योंकि n-1 तक जा रही है, n तक नहीं जा रही। This will be basically equal to kn²/2 minus kn/2। तो ये अब यहाँ से अगर मैं इस सब को मिटा दूँ तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ, अगर मुझे इसको बिग O में कन्वर्ट करना हुआ तो दिस विल बी बिग ऑफ kn²/2 माइनस kn/2। इसमें से कांस्टेंट इग्नोर किए तो ये हो गया n² माइनस n, और इसमें से सबसे लार्जेस्ट टर्म निकाली तो ये हो गया बिग ऑफ n²। सो दिस इज माई फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस लूप विच इज n²। और मोस्टली जो हमारे लूप्स होते हैं स्पेशली पैटर्न्स के लिए, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² ही आती है। यहाँ पे होमवर्क प्रॉब्लम ये होगा कि हमारे जो पैटर्न वाले सवाल थे उनके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम एनालाइज करें तो वो मोस्टली केसेस में n² आएगी, ऑल्दो आपको 1-2 की खुद से जाकर करनी है। मैं तो आपको बोलूँगी सबसे पहले तो ऐसा कोई पिरामिड शेप का पैटर्न होगा उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करनी है। उसके बाद डिफिकल्ट सवाल चाहिए तो डायमंड पैटर्न की एनालाइज कर लो, नहीं तो हमारा जो बटरफ्लाई पैटर्न था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेंगे अगर हम, तो हमें लूप्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत क्लियर हो जाएगी। अब हर बार हमें ये लूप को लिख लिख कर नहीं देखना कि कितना टाइम निकल रहा है कितना नहीं, इसको हमें थोड़ा सा इंट्यूटिवली सोचना है। इंट्यूटिवली कैसे सोचते हैं? इंट्यूटिवली ऐसे सोचते हैं कि आउटर लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। आउटर लूप i इज इक्वल टू 0 से n टाइम्स चल रहा है। इनर लूप कहाँ से कहाँ तक? इनर लूप हर बार 0 से लेकर मेरा i तक जा रहा है। तो क्या मैं कह सकती हूँ पहली बार जाएगा तो 0 काम होगा, दूसरी बार जाएगा तो 1 काम होगा, तीसरी बार जाएगा तो 2 काम होगा। इस तरीके से कितनी बार जा रहा होगा? n-1 टाइम्स जा रहा होगा। n-1 तो ये मेरी AP की पूरी सीरीज बन रही है, इसका मुझे सम निकालना है। मुझे पता है इसका सम n² से रिलेट करके आता है AP का सम हमेशा, तो ये हो जाएगा बिग ऑफ n²। इस तरीके का प्रोसेस चलना चाहिए हमारे दिमाग में। हर बार हमें पूरे के पूरे जो इनर वर्किंग है उसको लिख कर नहीं देखना है।